Hello students, good morning. Today we are going to look about class 9th English medium. जो हमारी मेन बुक है उसका हम चैप्टर नंबर 6 देखने के लिए जा रहे हैं. चैप्टर नंबर 6 का जो टाइटल है वो है माय चाइल्डहुड. This is one of the famous unit that every Indian should learn, every child of India should understand, right? Basically, this is the life experience of our former president, that is Dr. A.P.J. Abdul Kalam. He used to be one of the sincere scientists of India, and about whom today we are going to learn. If you can think that if you want to be the scientist, then you must have a kind of keen sight of each and every object that comes across you. That how those things are made and how it could be better than it seems. If these two questions, dear student, raise in your mind, then you can say that you are stepping ahead towards to do something better for the human race. In this story, in this unit, we are exactly given what the APJ Abdul Kalam done and how was his vision when he used to be the child. This is a piece of his autobiography, जिसको हम आत्मकथा बोलते हैं. This unit is a piece of autobiography which he has written under the title of Wings of Fire, जिसका हिंदी होता है अग्निपंख या अग्निपंख. He bit of talks about his childhood, and that is what our unit is. चलो देखते हैं क्या होता है. I was born in a middle class family in Tamil Island town of Rameshwaram. रामेश्वरम का जो एक छोटा सा गांव है, वहां पे मध्यम वर्गीय कुटुंब, फैमिली यानी कुटुंब, तमिल कुटुंब के अंदर मेरा जन्म हुआ था. इन द ईस्ट वाइल ऑफ मद्रास स्टेट, मद्रास के ईस्ट जोन में आया हुआ ये रामेश्वरम है. My father Jainuddin had neither much formal education nor much wealth. मेरे पिता यानी जैनुलाब्दीन के पास ना ही उतना एजुकेशन मतलब उतनी पढ़ाई थी और ना ही उतना धन संपत्ति यानी दौलत थी. डिस्पाइट, ये कॉन्ट्राडिक्शन दिखाता है डियर स्टूडेंट. डिस्पाइट वर्ड जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन दिखाता है. आगे हमें बोला गया कि उसके पिताजी के पास ना ही उतनी अच्छी पढ़ाई थी, ना ही उसके पिताजी के पास इतनी धन दौलत थी. डिस्पाइट, इसके अलावा भी, मतलब इतनी चीजें नहीं थी फिर भी. दिस डिसएडवांटेजेस he possessed a great innate wisdom. सर इनैट का मतलब क्या होता है? इनैट का मतलब होता है इनहेरिटेड विजडम, इनबॉर्न विजडम. जन्मजात जो बच्चा कुछ बुद्धिमत्ता लेके आता है, जो कॉमन सेंसेस लेके आता है, उसके बारे में. डियर स्टूडेंट, पढ़ाई से आप
आपके पास जो चीजें होती है उसको पॉलिश कर सकते हैं। कुछ नया जानना है तो उसके लिए आपको डिटर्मिनेशन चाहिए, लेकिन इन सभी को इकट्ठा करके यूज करने के लिए आपके पास इनबॉर्न सर्टेन क्वालिटीज होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे उसके पास बताई गई है। एंड अ ट्रू जनरसिटी ऑफ अ स्पिरिट, बहुत सामान्य व्यक्ति और उसकी आत्मा उच्च कोटि के विचारों वाली थी। He had an ideal helpmate in my mother, आसिमा। अब्दुल कलाम हमें बोल रहे हैं कि मेरे पिताजी का हृदय बहुत उम्दा था, जनरस था, उनकी स्पिरिट बहुत क्लियर थी, ना ही उसमें कोई प्रपंच था, उनके पास उतना एजुकेशन भी नहीं था, लेकिन इन सारी डिसएडवांटेजेस के बावजूद भी उनके पास अच्छी इनबॉर्न क्वालिटीज थी। और इन क्वालिटीज को आगे बढ़ाने के लिए हम बच्चों पे ध्यान रखने के लिए उनके पास एक आइडियल मेट था, लाइफ मेट बोलो आप, हेल्प मेट बोलो, जो कि आसिमा मेरी मदर यानी अब्दुल कलाम की मदर और जैनुलाब्दीन की पत्नी। I do not recall the exact number of people she fed every day. मुझे याद तो नहीं है आज कि वो पूरे दिन भर में कितने लोगों को फैड मतलब खिलाती होगी, उनका पोषण करती होगी। But I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. ऐसा माना जाता है कि अगर हमारी पूरी फैमिली एक साथ इकट्ठा की जाए, उससे ज्यादा तो बाहर वाले आके हमारे फैमिली के अंदर खाना वाना खा के जाते हैं। मतलब उन्होंने कभी भी किसी के बारे में ऐसा नहीं सोचा कि भाई नहीं ये हमारे घर का नहीं है तो हम उसको नहीं दे, ऐसा नहीं। जो भी आए खाने के टाइम पे उनको खिला कर ही बेचती थी, बहुत जनरस थी। I was one of many children, a short boy with rather undistinguished look. वैसे तो मेरे पिताजी कि हम बहुत सारे बच्चे हैं, उनमें से एक मैं हूं, ऐसा अब्दुल कलाम हमें बता रहे हैं। बहुत शॉर्ट नाटा सा है और रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक, जो पक्का एक लुक होता है ना वैसा नहीं, अवडव सा लुक, मतलब ठीक ठाक दिखने वाला। Born to tall and handsome parents, उसके पिताजी की लेंथ अच्छी थी, उसकी माताजी के भी बहुत अच्छे दिखते थे, लेकिन जब भी अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ, ओके, तो डियर स्टूडेंट हमने देखा कि एपीजे अब्दुल कलाम ने विंग्स ऑफ फायर नाम की जो एक पुस्तक है जिसको हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, उस ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने अपने जीवन का चाइल्डहुड जो पोर्शन होता है, पार्ट होता है, उसका एक हिस्सा लिखा है, जहाँ पे उन्होंने बताया कि वो मद्रास के छोटे से एक गांव टाउन जिसका नाम रामेश्वरम है, वहां पे उन्होंने बर्थ लिया था। उनके पिताजी का नाम जैनुलाब्दीन था, उसकी माता ने उसके पिताजी का बहुत भरपूर साथ दिया। आसिमा उसकी माताजी का नाम था। वो दोनों अच्छे से जीवन बिता रहे थे। हमारे घर पे न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो बाहर से आके भी यहाँ पे अपना पेट भर के खाना खा के जाते हैं। इसके अलावा दूसरी एक और बात हमें यहाँ पे बताई गई कि जैनुलाब्दीन और आसिमा के बहुत सारे बच्चे थे। उनमें से एक हमारे साइंटिस्ट जिनका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी है, वे थे।
वो दिखने में उतने अच्छे नहीं थे कि जितने अच्छे हैंडसम उसके पेरेंट्स दिख रहे थे। वे लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस। अब्दुल कलाम जी आगे बता रहे हैं कि हम हमारे पूर्वजों के द्वारा निर्मित किए गए घर में रहते थे। बहुत सिंपल सा, और जिसको बिल्कुल बोलते हैं स्ट्रिक्ट एंड स्लीप, उसको हम एंसेस्ट्रल बोलते हैं। Which was built in the middle of 19th century. 19वीं सदी के मध्य में इस घर को बनाया गया था। It was fairly a large house. चूने पत्थरों का बनाया हुआ घर, जिसमें ईंटों के साथ चूने की कड़ी मिलाकर बनाई जाती है। जैसा सीमेंट का इस्तेमाल होता है, सैंड का इस्तेमाल होता है, उनको मिक्स करके ईंटों के बीच में डाल के का मकान बनाया जाता है। उस टाइम पे मिट्टी की ईंटों के साथ चूने का जो लाइन का होता है वो मिक्स किया जाता है, मिक्स जिसको बोलते हैं, और उससे उनका घर बना हुआ। ऑन द मस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, रामेश्वरम की मस्क यानी मस्जिद वाली गली के अंदर ये इनका घर आया हुआ था। My austere father used to avoid all essential comforts and luxuries. अब मेरे जो फादर थे उन्होंने सोचा कि जो भी जरूरी कंफर्ट्स होती है लाइफ में, उसको अगर अवॉइड कर दिया जाए, बिन जरूरी चीजें जो होती है उसको अगर अवॉइड कर दिया जाए तो हमारा जीवन बहुत आराम से शांतिपूर्ण तरीके से विदाउट स्ट्रेस बीत सकता है। However, all necessities were provided for, जो कि उन्होंने बिन जरूरी कंफर्ट्स को ध्यान में नहीं रखा, लेकिन जितनी जरूरी चीजें हैं वो सभी चीजें हम बच्चों को उन्होंने प्रोवाइड की, मतलब इन टर्म्स ऑफ फूड अगर हम बात करें तो खाने पीने में, मेडिसिन यानी दवाई वगैरह में, और क्लॉथ्स यानी कपड़े वगैरह में। ये 3-4 चीजें हैं डियर स्टूडेंट जो कि बेसिक नेसेसिटी ऑफ अ लाइफ होती है। तो खाने पीने में अब्दुल कलाम बोल रहे हैं कि मेरे पिताजी ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हमारी दवाइयाँ वगैरह पे या कपड़े वगैरह पे उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इनफैक्ट हकीकत में तो आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड। अगर मैं बात करना चाहूँ तो मेरा जो बचपन था बहुत सिक्योर था। जरूरी चीजें मुझे हर टाइम पे जो चाहिए वो मिल जाता था, बोथ मटीरियली एंड इमोशनली। घर में ज्यादातर बच्चों को लाड़ प्यार चाहिए अपने पेरेंट्स से, तो अब्दुल कलाम जी बोल रहे हैं कि मुझे लाड़ प्यार भी मिल रहा था मेरे पेरेंट्स से, और मटीरियली मतलब उसको पढ़ाई के लिए पुस्तकें वगैरह चाहिए, पहनने के लिए अच्छे कपड़े चाहिए, तो ये सारी चीजें जो मटेरियल वर्ल्ड होता है वो भी उसको अच्छे से प्रोवाइड किया जाता था। मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट इस यूनिट में स्टार्टिंग की, तो जितनी भी नेसेसरी चीजें होती है एक बच्चे को अच्छा सा डेवलपमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें अब्दुल कलाम के पास थी। द सेकंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। अब यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरी चेंज हो रही। अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं कि 1939 के करीब दूसरा विश्व युद्ध निकल आया। When I was 8 years old, जब ये विश्व युद्ध हुआ तब करीबन मैं 8 साल का ही था। For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market.
मुझे मालूम नहीं पड़ा कि भाई अचानक से ये टर्मरिन के बीज की इतनी खपत मार्केट के अंदर क्यों होने लगी। आई यूज्ड टू कलेक्ट द सीड्स, मैंने टर्मरिन के सीड्स को कलेक्ट करना शुरू किया, एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप ऑन द मस्क स्ट्रीट, मस्जिद वाली गली में एक नुक्कड़ पे जो प्रोविजन स्टोर है वहां पे मैं ये जो टर्मरिन सीड की खपत जरूर हुई थी, मतलब डिमांड बढ़ गई थी, तो मैं उसको लेने जाता था, उसको लेके आता था और फिर उस प्रोविजन स्टोर पे बेचता था। A day collection would fetch me the princely sum of 1 आना। पूरे दिन भर अगर मैं उसमें गिनने के लिए जाऊं तो ये पूरा दिन का जो टर्मरिन का सीड में इकट्ठा करता था, फिर शाम को जब मैं बेचने जाता था तब वो उसके बदले में प्रोविजन स्टोर वाला मुझे 1 आना देता था। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 1 आना यानी 1 पैसा, लगभग आज के जमाने में उसकी उतनी वैल्यू नहीं है जितनी अब यहाँ पे आप पढ़ने वाले हो। पहले के जमाने में 5 पैसे की भी वैल्यू थी, 1 पैसे की भी वैल्यू थी, 20 पैसे की भी वैल्यू थी, 20 के सिक्के आते थे धातु के, 10 के सिक्के आते थे, 5 का सिक्का आता था धातु का, उसको भी चेंज किया जाता था। उसके बदले में हमें कुछ चीजें मिलती थी, गोलियां वगैरह। यहाँ पे अब्दुल कलाम वही चीज याद कर रहे हैं। वो आगे बोल रहे हैं कि माय ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन would tell me the stories about war which I would later attempt to trace in the headlines in Dina Money। यहाँ पे दीना मनी इट इज वन ऑफ द न्यूज़पेपर, और अब्दुल कलाम जी बोल रहे हैं कि मेरा जो ब्रदर इन लॉ है, साला जी है, जिसका नाम जलालुद्दीन है, वो मुझे पूरे दिन भर में जो भी वॉर की गतिविधियां या स्टोरीज होती थी वो मुझे बताते थे, जो बाद में मुझे न्यूज़पेपर में भी पढ़ने को मिलती थी। आवर एरिया, हमारा विस्तार, बीइंग आइसोलेटेड was completely unaffected by the war। हमारा जो विस्तार था, उस विस्तार में बाहर जो वॉर यानी वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था उसकी कोई इफेक्ट नहीं थी। But soon India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared। लेकिन थोड़े ही समय में इंडिया को अलाइड फोर्सेस ज्वाइन करने का न्योता मिला और उसी टाइम पे हमारे भारत में स्टेट ऑफ इमरजेंसी लाद दी गई। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ ट्रेन halt एट द रामेश्वरम। इस वर्ल्ड वॉर की पहली इफेक्ट हमारे रामेश्वरम में जो आई वो सबसे पहले वही थी कि भाई हमारे रामेश्वरम में आने वाली जो ट्रेन थी उसको स्टॉप कर दिया गया। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट ऑफ द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। एक और धनुषकोडी और दूसरी ओर रामेश्वरम गांव के बीच में से ट्रेन निकल रही है। दोनों के स्टेशन आमने सामने वहां पे रखे गए। एलाइड फोर्स ज्वाइन हुआ, इमरजेंसी स्टेट लागू कर दिया गया। उस टाइम पे सबसे पहली बैड इंपैक्ट आई कि रामेश्वरम में कोई भी ट्रेन रुकेगी नहीं। अब अगर ट्रेन नहीं रुकेगी तो उस ट्रेन में आने वाले वर्तमान पत्र यानी न्यूज़पेपर उस जगह पे नहीं डाले जाएंगे। तो उनको क्या करना पड़ता था कि चलती ट्रेन से उस न्यूज़पेपर के बंडल को थ्रो करना पड़ता था, और वो बंडल कहां पे पड़ते थे? धनुषकोडी और रामेश्वरम के बीच में। That forced by the cousin
Samshuddin, who distributed the newspapers in Rameswaram, to look for the helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot. Samshuddin helped me to earn my first wages. Half a century later, I can still feel the surge of pride in the earning my own money for the first time. अब यहाँ पे बंडलों को डालना, फिर वहां से पकड़ना और फिर रामेश्वरम की गलियों में बांटना, ये काम रामेश्वरम में अब्दुल कलाम जी का जो पितराई, चचेरा भाई मतलब चाचा का लड़का, जिसका नाम शमसुद्दीन है, वो करता था। लेकिन अब इतनी मेहनत हो जाने के बाद वो अकेला कर नहीं पाता था, तो शमसुद्दीन ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, मतलब हमारे कलाम जी को कहा कि भाई तुम भी हमारा साथ बटाया करो, उसके बदले में हम आपको पैसा देंगे। अब्दुल कलाम बता रहे हैं कि ये मेरे जीवन का पहला जो वर्क किया था मैंने, बाय हार्ट जिसको बोलते हो, कि किसी ने मुझे वर्क ऑफर किया, मैंने किया और उसके बदले में मुझे पैसा मिला। दिस इज माई लाइफ फर्स्ट रुपी दैट आई हैव अर्नड। मेरे जीवन का पहला पैसा जो मैं इस तरह से कमाया हुआ था। Every child is born with some inherited characteristics. अब यहाँ पे अब्दुल कलाम जी थोड़ा सा और ऑफ ट्रैक होते हैं, मतलब दूसरी स्टोरी पे चलते हैं। वो बात करते हैं कि हर कोई बच्चा जब बर्थ लेता है with some inherited characteristics, मतलब उसको अपने माता और पिता के द्वारा कुछ अलग सी कैरेक्टरिस्टिक्स दी जाती है, वो लेके पैदा होता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि कभी कभार कुछ बड़े बुजुर्गों ने या आपके रिलेटिव ने आपको बोला होगा कि भाई आपका चेहरा आपके मॉम की तरह है, या आप आपके फादर की तरह चल रहे हो या बातें कर रहे हो। तो ये सारी जो क्वालिटीज होती है इसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, और ये हमारे माता और पिता से हमें मिलते हैं। Into a specific socio-economic and the emotional environment, अगर मैं स्पेशली बात करूं तो सामाजिक तरीके से जो हमारी क्वालिटीज यानी इमोशन से हमारी संवेदनाओं को जो व्यक्त करने का तरीका है, ये ज्यादातर तरीका हमें हमारे मदर या फादर से मिलता है। एंड ट्रेन इन अ सर्टेन वेज बाय द फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, और आजू बाजू के लोगों से थोड़ा सा हमें उसको ट्रेनिंग भी दी जाती है, मतलब वो हमें मैनिपुलेट भी करते जाते। I inherited honesty and self-discipline from my father. अब्दुल कलाम जी बोल रहे हैं कि मैंने सेल्फ डिसिप्लिन और जो पावर ऑफ ऑनेस्टी होता है, प्रामाणिकता होती है, ये दोनों अच्छी क्वालिटी मुझे मेरे फादर से मिली है। डियर स्टूडेंट, हमारी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन का एक बहुत सा महत्व होता है। मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, आपको शायद अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन माफ करना कहनी जरूरी है। मेरे कुछ विद्यार्थी मित्र, अभी हम जूम मीटिंग्स ले रहे हैं, तो कुछ लड़के हैं कि वो ऐसे लेटे लेटे सुनते हैं। कुछ को हमें टोकना पड़ता है कि भाई सीधे बैठो, कुछ को हमें बोलना पड़ता है कि भाई एक जगह पे ठहरो। ये सेल्फ डिसिप्लिन का मायना बिल्कुल नहीं है, जीरो है, जीरो। आई डोंट नो कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे उसका मालूम नहीं और मुझे जानना भी नहीं है बेटा। लेकिन एक चीज मैं बोल रहा हूँ कि अपने अंदर की भी एक एबिलिटी होती है, सेंस ऑफ डिसिप्लिन होती है कि मैं किसके सामने बैठा हूँ, मैं किस तरीके से अपने आप को हमारे टीचर्स के सामने रखता हूँ। सामने वाला अपना जो टीचर है वो रिस्पेक्टिव पर्सन है, उसके सामने इस तरह से व्यवहार करना है। ये सारी चीजें समय, आधुनिक समय आते आते सारी मुझे लगता है कि डिसअपियर हो रही है।
क्यों? क्योंकि हमें इतना ज्यादा हर बार आपको टोकते हुए मजा आता नहीं है। लेकिन इन द केस ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, there isn't any kind of issue of this indisciplinary as I can find in yourself. Here अब्दुल कलाम is saying that, यहाँ पे अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं कि मुझे प्रामाणिकता और स्व अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन मुझे मेरे पिताजी में से मिली है, मैंने उनमें से सीखी है। एंड फ्रॉम माई मदर, और मेरी माता में से, आई इनहेरिटेड द फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस। और मेरी माता में से मुझे अच्छी बातों में, अच्छा काम करने में श्रद्धा और बिल्कुल प्रामाणिकता, दयालुपन जिसको बोलते हैं, वो दोनों क्वालिटीज मुझे मेरी माता में से मिली। आई हैड, यहाँ पे एक और बात बताई गई है कि आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यहाँ पे अब्दुल कलाम जी बोले कि सिर्फ मेरे अंदर ही इतनी एबिलिटी मैंने सीखी, ऐसा नहीं है, मेरे बाकी के 3 भाई और जो बहनें हैं उनमें भी यही क्वालिटी है। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड इन माई चाइल्डहुड। अब्दुल कलाम जी अब बोल रहे हैं कि मेरे बचपन में मेरे पास मेरे 3 दोस्त थे जिनका नाम था रमनदास शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाश। ये तीनों के तीनों उनके खास दोस्त थे बचपन के। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम अ ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़ी चुस्त, जो अपने नियम को तोड़ना नहीं चाहते हैं, ऐसे लोग उनको ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं। वे हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। कौन कौन? रमनदास शास्त्री, अरविंदन and Shiv Prakash. All these 3 boys were from Orthodox Hindu Brahmin families. As a children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing. अब्दुल कलाम जी बोल रहे हैं कि हमारे भीतर, हम चारों दोस्तों के अंदर कभी भी हमारी ज्ञाति के रिलेटेड कोई भी प्रकार का डिफरेंस, मतलब तफावत नहीं देखने को मिलता है। चाहे वो ब्राह्मण फैमिली में पढ़े लिखे बड़े हुए हो या मैं मुस्लिम कुटुंब के अंदर पढ़ा लिखा बड़ा हुआ, लेकिन जब दोस्ती की बात आती है तब हम चारों के चारों एक समान रहते। हमारी फैमिली की जो वाइसेस, वर्च्यूज और ऑर्थोडॉक्सिज्म था वो हमारी फ्रेंडशिप में नहीं आया था। इनफैक्ट रमनदास शास्त्री वाज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री। अब पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री कौन है? द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। रामेश्वरम टेम्पल में जो सबसे बड़े संत के ओहदे पे बैठे हैं, जो पंडित के ओहदे पे बैठे, उनका बेटा है। तो एक स्टेटस बहुत हाई हो गया उनका। लेकिन फिर भी रमनदास शास्त्री में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था जो एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करे। लेटर, बाद में, ही टूक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, जिन्होंने बाद में अपने पिता के बाद की जो गादी होती है, मतलब उसी टेम्पल का जो पदवी होती है जहां पे उसके पिताजी काम कर रहे थे, उसी जगह पे उन्होंने पंडित का काम ले लिया। I hope, my dear student, this will help you to understand the unit better. It is my humble request to read at least unit once for yourself to get your own interpretation and understanding from the unit. Stay home, stay safe. Thank you very much.